भी चीज़ हम समझा रहे हैं दिमाग में रखना है, ठीक ना। अगर नोट करना चाहेंगे तो घर पे मोबाइल है ना, मोबाइल पे मतलब कि अपना मंगा करके नोट कर सकते हो, ठीक ना। ऐसे जब बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो नोट कर सकते हो, है ना। अब देखिए आज आज जो है आप लोगों का जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर के नाम है यूज ऑफ द पोसेसिव केस। क्या है चैप्टर का नाम, क्या है? पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स आज का चैप्टर है। हम लोग इसमें पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स में ये सीखेंगे कि जैसे का, की, के, यानी किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से संबंध कराना होता है, पोसेसिव केस दिलाना होता है, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि कहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इसका यूज भी बताएंगे और इसका एग्जांपल भी बताएंगे, ठीक ना। इससे पहले कि आप लोग भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, चैप्टर है पोसेसिव केस ऑफ नाउन। क्या है? हाँ, पोसेसिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जान लें कि पोसेसिव केस है क्या, ठीक ना। तो इसमें पोसेसिव केस होता है, ध्यान दो, पोसेसिव केस क्या होता है। यहाँ पर ये होता है अपोस्ट्रोफी एस, थोड़ा बड़ा लिख देना, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। और इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। इसमें एक और होता है जिसका भी अर्थ क्या होता है, का, की या के। इसका अर्थ वही होता है का, की, के, ठीक ना। और एक होता है केवल अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इसको केवल अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसका भी अर्थ वही होता है का या की या के। ये सबसे पहले समझना जरूरी है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए आप लोग वीडियो की स्क्रीन पर मत देखिए, सीधे आप लोग व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। हाँ, अब है दूसरा ऑफ। क्या है? ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑफ पढ़ते हैं। और ऑफ मैंने भी क्या होता है, का, की, के। तो ये तीन इसमें रहता है पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स में। इन्हीं तीनों का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी ऑफ को पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स कहते हैं इसको। ये देख रहे हैं ना, अपोस्ट्रोफी एस जो लिखा है इसको अपोस्ट्रोफी प्लस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी प्लस भी कहते हैं। समझा गया? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 1, यानी कि ये समझ लें कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे इसका प्रयोग, यानी कि व्यक्तियों और जानवरों के। ध्यान से समझो बच्चों, आराम से बैठो। अभी जो लोग आ रहे हैं आराम से बैठ जाओ, आवाज़ मत दो, है। व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध को प्रकट करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ गया? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इसका यूज
ऑफ एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, ये एपोस्ट्रोफी एस होता है और ये एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है, और ये होता है ऑफ। इसमें 3 होता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये बता रहे हैं। व्यक्तियों और जानवरों, ध्यान समझिए, व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध को बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ गया? हाँ, यहाँ पर लिख लेना है व्यक्तियों, यहाँ पर लिख सकते हो व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या, इधर आ रहा है ना स्क्रीन पर, संबंध को बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये चीज याद समझ में आना चाहिए और दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, लिखा गया है और यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी ऑफ, इसमें 3 होता है अपॉस्ट्रोफी। ठीक है ना, कितने पोसेसिव केस होता है? 3 होता है, तो तीनों याद रखना है। व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध को बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ गया? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, ओनली अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, ऑफ कहाँ लगाएंगे? तो इस संदेह को हम आगे चल के दूर करेंगे। ठीक ना, और आप लोग सबसे ज़्यादा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, जो भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं आप जा करके घर पे भी नोट्स यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो। ठीक ना, तो पहला है रूल नंबर 1 लिखवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे हैं? रूल 1। इसमें रूल 1 में पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस है। क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस। तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, रूल नंबर 1 से जानेंगे। ध्यान से समझिए। प्राणी बोधक, प्राणी बोधक समझ में आता है ना, जिसमें जीव हो, जान हो, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लिविंग थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स सिंगुलर नाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है। समझ गया? लिविंग थिंग्स सिंगुलर नाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है। समझ गया? चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर प्राणी बोधक, क्या कहेंगे इसको? हाँ, प्राणी बोधक सिंगुलर, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में पोसेसिव केस का रूप देने के लिए पोसेसिव केस का रूप देने के लिए
ऑपोस्ट्रोफी एस, इसको पढ़ते हैं क्या? ऑपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये रूल से स्पष्ट हो गए होंगे। लिखा गया है, क्या लिखा गया है? प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में पोसेसिव केस का रूप देने के लिए ऑपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। भाई ये आप लोगों के जीवन में ये हमेशा चीज आने वाला सब्जेक्ट है, ठीक ना? और इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ये सब जितने भी रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना है। अब आइए आप लोगों को आगे जो है फार्मूला इसमें नहीं रहता है, इसमें एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को संदेह को दूर करता हूँ, ठीक ना? देखिए इसमें लिखा गया है कि सिंगुलर नाउन के अंत में पोसेसिव केस का रूप देने के लिए ऑपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक प्राणी बोधक नाउन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राम की किताब, एग्जाम्पल में ले लीजिए। हाँ, राम की किताब, ध्यान दीजिए, ये राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और ये की क्या है? पोसेसिव केस है। क्या है? पोसेसिव केस है। और ये भी नाउन है। तो एक नाउन को ये प्राणी बोधक नाउन है और ये गैर प्राणी बोधक नाउन है, यानी कि लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने के लिए क्या करते हैं? ऑपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख दिया राम, क्या लिख दिया? राम। राम के बाद यहाँ पर ऑपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। क्या लगा देना है? ऑपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद लिख देना है बुक। समझ गया? उसी तरह से और ले सकते हो, क्या ले सकते हो? जैसे मेरे दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का नाम, यहाँ पर ले लीजिए, मेरे दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का नाम। तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त का क्या हो जाएगा? माई। उसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा? फ्रेंड। फ्रेंड, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या है? लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है। ये प्राणी बोधक नाउन है। प्राणी बोधक समझ आता है ना? प्राणी बोधक क्या होता है? जिसमें जीव हो, जान हो, जिससे सजीव वस्तु आप लोग कहते हैं, तो सजीव नाउन है ये। तो इसमें क्या लगाएंगे कि का के लिए क्या लगाएंगे? ऑपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद लिख देंगे नेम। क्या लिख देंगे? नेम। समझ गया? तो ये रहा आप लोगों का प्राणी ऑपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे केवल ऑपोस्ट्रोफी। क्या पढ़ेंगे? ऑपोस्ट्रोफी। रूल नंबर 2 में हम स्पष्ट करेंगे। रूल नंबर 2 लीजिए यहाँ पर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में एक डिफरेंट पढ़ेंगे हम लोग पोसेसिव केस। डिफरेंट क्या है कि प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में, ध्यान से समझिए, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, एस रहता है, तो उसे पोसेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र ऑपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। समझ रहा ना? ऑपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ध्यान समझिए। प्राणी बोधक प्लूरल नाउन को, प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, तो पोसेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र केवल ऑपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं ना? ऑपोस्ट्रोफी है ये जो है ऑपोस्ट्रोफी है, देख रहे हैं ना? केवल इसी का प्रयोग करेंगे। आइए मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। थोड़ा और रूल नीचे लिख लीजिए यहाँ पर। रूल 2, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राणी बोधक, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन। क्या लिखेंगे? प्राणी बोधक
प्लुरल नाउन, इसमें सिंगुलर नाउन था, प्लुरल नाउन के अंत में एस रहता है, एस रहता है तो पोसेसिव, पोसेसिव कैस, कैस का रूप देने के लिए, देने के लिए मात्र अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। समझा रहा ना? ये रूल समझ में आया? प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस रहता है। जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है ना, और भी आ सकता है जैसे लड़कों, तो लड़कों का इंग्लिश क्या होता है? बॉयज। क्या होता है? बॉयज। बॉयज का स्पेलिंग BOYS आ रहा है ना, तो लास्ट में एस आ रहा है ना, तो जब एस रहता है तो क्या करेंगे? पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए मात्र अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पर मात्र अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक ना, भूल से लग गया था। अब क्या है, आइए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जैसे कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, लड़कों का स्कूल ले लीजिए, लड़कों का स्कूल। ध्यान दीजिए, इसमें जो है नाउन, ये लड़कों क्या है? एक नाउन है, तो नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है। लड़कों प्लुरल है, तो लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाता है? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। तो यहाँ पर BOYS हो गया, ठीक है। तो पहले से एस लगा हुआ है ना, एस लगा है ना, तो अब इसके पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए क्या लगाएंगे? मात्र अपॉस्ट्रोफी। क्या लगाएंगे? मास्टर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, और उसके बाद स्कूल, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जिसका अर्थ हो गया का, ठीक ना। अब स्कूल का इंग्लिश लिख देना यहाँ पर, समझा गया? और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मर्दों का, मर्दों का मत लीजिए, इसमें लीजिए गायों का दूध, गायों का दूध, यहाँ पर लीजिए गायों का दूध। अब बताइए गायों क्या है? प्लुरल नाउन। क्या है? गायों का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? काउज। क्या हो जाएगा? काउज। और काउज लगा दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे? मात्र अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद दूध का क्या हो जाएगा? मिल्क। समझ गया? समझा कि नहीं? तो ये रहा आप लोगों का मात्र अपॉस्ट्रोफी एस, है ना, मात्र अपॉस्ट्रोफी। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे अगला रूल, रूल नंबर 3। प्राणी बोधक सिंगुलर, प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है, तब पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। समझ रहा ना? इसमें एस था, इसमें एस आ रहा है। अब ऐसा रूल पढ़ेंगे जिसमें प्लुरल प्राणी बोधक है लेकिन एस नहीं रहेगा लास्ट में, ठीक ना। तो इसका रूल क्या है? प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है तो पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। समझ गया? चलिए यहाँ पर लिखिए रूल नंबर
3 प्राणी बोधक। देखिए मैं आप लोगों का जो भी रूल लिखवाता हूँ और डेफिनेशन लिखवाता हूँ, मतलब कि सेम एक ही जैसा लिखवाता हूँ, ताकि एक याद कर लेंगे ना तो दूसरा थोड़ा सा ट्रिक में रखना है। एक याद कर लेंगे तो दूसरा जो है दिमाग में अपने आप याद हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए ना, जब मैं दूसरा रूल लिखवा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे प्राणी बोधक, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो पोसेसिव कैस का है ना, पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए, पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए, देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए सेम वैसा ही है जैसा कि रूल नंबर 2 लिखे हो, रूल नंबर 2 लिखे हो ना, इसमें केवल क्या लिखे हो ध्यान से समझिए। प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है तो पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए मात्र अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। बस सेम टू सेम वैसा ही है। प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है, बस नहीं लग गया है, सेम वही है। तो पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बस दो चीज बदला है कि यहाँ पर नहीं बदला है, अपॉस्ट्रोफी एस बदला, बाकी सेम है ना। तो इस तरह से लिखने से एक जब याद कर लेंगे तो दूसरा जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। बस मात्र एक ट्रिक जो है दिमाग में रख लेना है कि कहाँ पर क्या चीज बदल रहा है, उसी चीज को बदलना है, बाकी सेम वही रहता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है। अब ऐसा इसमें प्लूरल नाउन लेना है जो अंत में एस नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे में क्या होगा, बच्चों, क्या होगा, हाँ बच्चों, बच्चों का स्कूल ले लो, क्या ले लो, बच्चों का स्कूल, ठीक है। बच्चों का स्कूल, बच्चों का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। तो अपॉस्ट्रोफी का पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, और उसके बाद स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूले हो जाएगा। समझ गया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, मर्दों का विचार। मर्दों का विचार क्या होता है, मर्दों का विचार। यहां पर लेंगे मर्दों का विचार, मर्दों का विचार। तो देखिए यहां पर मर्द का इंग्लिश क्या होता है, मैन, क्या होता है, मैन, जिसमें एस नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी यानी पोसेसिव कैस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद विचार का क्या हो जाएगा, व्यू, क्या होता है, व्यू, विचार का क्या हो जाएगा, व्यू, VIEW, समझ गया। हाँ आप पढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 4, 3 नंबर पढ़ लिया ना। रूल नंबर 4 में देखिए क्या स्पष्ट होता है, मनुष्यों, कह रहा है कि मनुष्यों एवं जानवरों को छोड़कर, क्या कर रहा है, मनुष्यों एवं जानवरों को छोड़कर अन्य संख्याओं के साथ, अन्य संज्ञाओं के साथ
क्या लगाते हैं? प्रायः अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। समझ रहा कि नहीं? क्या कर रहा है? मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो भाई क्या करते हैं? यानी कि ऐसे गैर प्रणाली बोधक नाउन्स के पहले, ये क्या है? नाउन्स के पहले ऑफ लगाकर पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है। समझ रहा ना? यानी कि मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के साथ, यानी कि अन्य नाउन्स के साथ प्रायः अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी गैर प्राणी बोधक नाउन्स के अंत में, गैर प्राणी बोधक नाउन्स के अंत में, नाउन्स के पहले पोसेसिव केस का रूप देने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ठीक है? समझ गया? यानी कि सीधी से सीधी रूल बोलेंगे कि गैर प्राणी बोधक नाउन के पहले पोसेसिव केस का रूप देने के लिए आप का प्रयोग करते हैं। समझ गया? चलिए इसको बता रहे हैं आगे। आप लिखेंगे गैर प्राणी बोधक, क्या लिखेंगे? गैर प्राणी बोधक, गैर प्राणी बोधक नाउन के पहले, गैर प्राणी नाउन्स के पहले ऑफ लगाकर, क्या लिखेंगे? ऑफ लगाकर पोसेसिव केस का रूप, क्या है? पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है यहाँ पे। तो ठीक है? समझ गया? गैर प्राणी बोधक नाउन्स के पहले ऑफ लगाकर पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है। समझ गया? यानी कि गैर प्राणी बोधक, यानी गैर प्राणी बोधक का मतलब क्या हुआ? जो निर्जीव हो। क्या हो? निर्जीव हो, तो उसमें हमेशा आप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ना? अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। जैसे मान लीजिए फूलों का रंग, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखिए यहाँ पर, फूलों का रंग। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गैर प्राणी है, गैर प्राणी बोधक नाउन है कि नहीं? फूल क्या है? गैर प्राणी है। भाई साइंस में तो भाई आप लोग पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक ना? तो साइंस तो कहता है कि भाई ये क्या है? लिविंग थिंग है, लेकिन ये कह रहा है, ग्रामर का ट्रांसलेशन कह रहा है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि गैर प्राणी है। क्या है? फूल और रंग। रंग तो ऐसे भी गैर प्राणी है, लेकिन फूल जो है विज्ञान की भाषा में लिविंग थिंग है, तभी तो छोटा से बड़ा होता है। और रंग जो है गैर प्राणी है, लेकिन फूल जो है विज्ञान की भाषा में यानी कि गैर प्राणी बोधक नहीं है। तो हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें गैर प्राणी है। ठीक ना? तो फूलों का रंग, इसमें जब आप लगाते हैं तो वर्ड जो है पलट जाता है। वर्ड क्या होता है? पलट जाता है, यानी कि रंग का इंग्लिश पहले और फूल का इंग्लिश बाद में। समझ रहा है ना?
तो जैसे हम बनाएंगे, ऑफ का रूप देंगे, पोसेसिव क्लास का रूप देने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो पहले द रंग, रंग का इंग्लिश बनाएंगे द कलर। ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑफ का प्रयोग करते हैं तो हमेशा नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये चीज भूलना नहीं है, आगे हम नोट में लिखवा देंगे, ठीक ना। द कलर, उसके बाद का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑफ, और उसके बाद रंग फूल के क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स। क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स। क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स। द फ्लावर्स, समझा गया। और एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे इस कुएं का पानी। क्या ले लो, हाँ, इस कुएं का पानी, ठीक है। तो बताइए, इसमें इस कुआं है, पानी है, दो नाउन है, ठीक ना। तो पहले किसका इंग्लिश बनाएंगे, पानी का। पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे, ध्यान रखना है भाई कि जब भी ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वर्ड पलट जाता है। क्या पलट जाता है, वर्ड पलट जाता है, यानी कि पानी इधर आ जाएगा, इस कुआं का इंग्लिश उधर हो जाएगा, ठीक ना। तो पानी का क्या हो जाएगा, द वाटर। क्या हो जाएगा, द वाटर। ये बता रहे हैं कि जब भी आप का प्रयोग करते हैं तो हमेशा नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। द वाटर ऑफ, और उसके बाद इस कुआं का इंग्लिश क्या होता है, दिस वेल। क्या होगा, दिस वेल। वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। समझा गया। अब ये रूल्स स्पष्ट हो गया ना कि ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला रूल 5। रूल 5 इसमें पढ़ेंगे कि भाई गैर प्राणी, और ये रहा गैर प्राणी। अगर प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन रहता है तो उसमें जो है ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग करते हैं। समझ रहा ना। यानी कि प्राणी बोधक संज्ञाओं का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए आप दोनों प्रकार से अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर कर सकते हैं। समझ रहा कि नहीं। यानी कि इसका रूल है, प्राणी बोधक नाउन का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। समझ गया। चलिए आगे आइए, नीचे वाला मिटा देना। रूल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको समझना जरूरी है ना। जब ये समझेंगे तभी आगे जो है आप लोगों का, ठीक है, ग्रीन लाइट जल रहा है ना। हाँ, तो आगे जो है जब पढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगा। यानी कि सबसे पहले यूज ऑफ पढ़ना जरूरी होता है। यानी कि यूज ऑफ नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो है आप लोगों को कोई भी ट्रांसलेशन या टेंस या पैसिव नरेशन समझ में नहीं आएगा। जैसे कहा जाता है कि भाई कोई भी घर बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। जैसे घर बनाते हैं तो भाई उसका घर का यूनिट क्या है, उसका नींव है। क्या है, नींव, जिसको क्या करते हैं, नींव खुदाई करते हैं, और नींव का जो दीवार होता है उसको मजबूत बनाते हैं ताकि ऊपर जा कर के ये ढह ना जाए, है ना, मजबूती रखें। इसी तरह से पढ़ाई में भी होता है कि भाई सबसे पहले अपने को मजबूत कर लेना है तभी आगे बढ़ना है। जैसे भाई
मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति झुकना सीखा है वही जो व्यक्ति है आगे बढ़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। आप लोग के उदाहरण लीजिए, जब आंधी चलता है तो देखते हैं कि कई पेड़ जो है हवा के झोंके से झुक जाता है और कई पेड़ जो है सीना तान के खड़ा रहता है। तो क्या होता क्या है कि भाई हवा तो तेज रहता है और जो सीना तान के खड़ा रहता है जो पेड़, और जब हवा का झोंका पड़ता है टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। लेकिन जो पेड़ जो होता है जब हवा का झोंका उस पर दबाव डालता है तो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। जब झुक जाता है तो उससे क्या होता है, हवा क्रॉस कर जाता है और पेड़ जो है सुरक्षित रह जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी मेरे दर्शक, मेरे बच्चों, मेरे प्रिय स्टूडेंट जो लोग भी देख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें कि भाई हमेशा झुकना सीखो। अगर हम झुकते हैं तो भी आगे बढ़ेंगे, अगर हम झुकते नहीं हैं तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोगों को झुकना सीखना है, ठीक ना। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बता ही दिया। अब चलते हैं रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5? इसमें पढ़ेंगे कि प्राणी बोधक नाउन के क्या है, प्राणी बोधक नाउन का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। देखिए यहां पर प्राणी बोधक नाउन्स क्या है, प्राणी बोधक नाउन्स का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा बच्चों? यहाँ पर लिखा गया है कि प्राणी बोधक नाउन्स का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों का प्रयोग करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसको ध्यान में रखना है। क्या चेंजिंग होगा, मैं दोनों आप लोगों के एग्जाम्पल से स्पष्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इसमें प्राणी बोधक होना आवश्यक है, इसमें एक प्राणी बोधक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राम की किताब ले लीजिए, क्या ले लीजिए एग्जाम्पल में राम की किताब, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, राम क्या है, प्राणी बोधक, किताब क्या है, गैर प्राणी बोधक, दो है ना। यानी कि एक इसमें गैर प्राणी होना चाहिए और एक प्राणी बोधक होना चाहिए। दो रहेगा तब हम इसमें ऑफ और अपॉस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों क्या है, दोनों गैर प्राणी बोधक हैं तो उसमें ऑफ ही करेंगे, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ठीक ना। जैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जैसे राम की किताब, तो राम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राम। इसमें की के लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। की का पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद किताब का क्या हो जाएगा, बुक। समझ गया, राम अपॉस्ट्रोफी एस बुक, जिसका अर्थ हुआ राम की किताब, ठीक है। अगर इसमें हमको ऑफ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, अब क्या करना है कि पहले जो है
गैर प्राणी को लिखना है। क्या लिखना है? गैर प्राणी को। तो इसमें क्या है? बुक, पहले बुक आ जाएगा, द बुक। अब यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं तो द का प्रयोग जरूर करते हैं। नाउन के पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक ना। तो ये द बुक हो गया, उसके बाद ऑफ लग गया। द बुक ऑफ, यहाँ पर किसका बुक है भाई? राम का, यानी कि राम हो गया। राम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? प्रोपर नाउन है। क्या है? हाँ, प्रोपर नाउन है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझ गया कि आप लगा रहे हैं तो देख रहे कैसे चेंजिंग हो रहा है। राम, राम अपॉस्ट्रोफी एस बुक, और जब आप लगाए हैं तो राम इधर चला गया है और द बुक इधर आ गया है। देख रहे हो ना, द बुक ऑफ राम। तो देख रहे हो ना कि इसमें अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, ठीक ना। और एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो। क्या लो? जैसे राम के पिता, क्या ले लो? राम के पिता। हाँ देखिए, राम के पिता। और बताइए, राम के पिता, इसमें दोनों जो हैं गैर प्राणी बोधक हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं अपॉस्ट्रोफी एस का बता रहा हूँ। क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस क्या लगाएंगे? जैसे राम, राम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद के लिए क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस। और पिता के क्या हो जाएगा? फादर। समझा गया? अब इसको जब अपॉस्ट्रोफी में जब एफ, ऑफ जो होता है, क्या होता है? ऑफ, ऑफ लगाना होता है। ध्यान से देखिए, पिता का इंग्लिश पहले हो जाएगा द फादर। क्या हो जाएगा? द फादर ऑफ। और उसके बाद राम उधर हो जाएगा, राम, ठीक है। द फादर ऑफ राम, राम, राम का, राम के पिता या राम का पिता। समझ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 6। अब इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 6 में, और रूल नंबर 6 मत बोलिए और सीधे नोट में बता दे रहा हूँ, ठीक ना। रूल नंबर 6 अब आगे मत बढ़ाइए, बस आप लोगों तो यही सिर्फ पढ़ना था ना, चारों सब पढ़ लिया ना। अब क्या करना है? नोट्स एक तैयार कर लीजिए। नोट क्या होता है कि जिस नाउन के बाद में ऑफ आता है, जिस नाउन के बाद में ऑफ आता है तो उसमें द अवश्य लगाएं, ठीक ना। ये नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट है, क्या है नोट? नोट में क्या है? जिस नाउन के बाद में क्या लिखेंगे? जिस नाउन के बाद में, जिस नाउन के बाद में ऑफ आए, क्या है? ऑफ आए, ऑफ आए तो क्या करें? उस नाउन के पहले, तो उस नाउन के पहले द अवश्य लगाएं, या अवश्य लगाते हैं, ठीक है। समझ गया? जिस नाउन के बाद में ऑफ आए तो उस नाउन के पहले द अवश्य लगाते हैं। समझ गए ना? ये नोट हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये रहा आप लोगों का आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम था पोसेसिव केस ऑफ नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, और इसी चैप्टर के साथ मैं अलविदा लेता हूँ।
और इससे पहले कि भाई मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए